दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष है क्या? सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, काल सर्प दोष है क्या। देखिए, काल सर्प दोष ना आपको मैं परफेक्टली बताऊं तो ये 12 जो घर होते हैं हमारी कुंडली के, 6 घर में एक राहु और केतु के एक साइड पे जब जब सारे ग्रह एक साइड पे हों तो काल सर्प दोष बनता है। यदि उनमें से एक भी ग्रह है ना, शनि मंगल चंद्र, कोई भी एक ग्रह बाहर हो गया तो फिर काल सर्प दोष नहीं बनता। कहीं को ऐसे ही बता दिया जाता है आंशिक काल सर्प दोष है, ये वो सब बकवास है, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती। काल सर्प दोष ही होता है, ठीक है। और काल सर्प दोष के बाद पितृ दोष हो तो ये सारी जो काल सर्प दोष के साथ आपको तकलीफें आती हैं वो पितृ दोष के साथ भी आती है। ये चीज आप एक याद रखिएगा, जरूरी नहीं काल सर्प दोष ही, पितृ दोष भी आपको वही सारी तकलीफें देता है जो आपको काल सर्प दोष से आ रही है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको बताया जाता है एक हौवे की तरह काल सर्प दोष है, ये कभी तरक्की नहीं करेगा, इसमें आपका 30-35 हज़ार रुपया खर्च होगा। तो इस टोटके को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी काल सर्प दोष पर 30 से 35 हज़ार खर्च करने की। देखिए, जो नहीं खर्च कर सकते ना, वो बेचारे इसका निवारण ही नहीं कर पाते। कभी वो यही सोचते रहते हैं, यार कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से आएंगे पैसे, 30,000 35,000 हम कहाँ से लाएंगे। फिर आएंगे पंडित जी, उनका खाना पीना ये वो। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते लाइफ में, हर कोई इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता वो बेचारा क्या करेगा। अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो ये करिएगा, ठीक है। सबसे पहले अमावस 3 अमावस आपको करनी है। अमावस वाले दिन 3 नारियल ले पानी वाले, उसको सीधे क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है और चलते पानी में छोड़ना है, एक एक नारियल को 3-3 बार। उसके बाद आपको कच्चे कोयले लेने हैं 1 kg, वो 7 बार अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा के चलते पानी में गिरा देने। अब देखिए, 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक तो अमावस, एक 3 नारियल जो क्लॉकवाइज घुमा के चलते पानी में छोड़ने, एक कच्चे कोयले 1 kg, वो 7 बार अपने सर से घुमा के आपने पानी में छोड़ने। ये 3 चीज़ें होगी। अब इन 3 चीज़ों के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। नियमित माँ मृत्युंजय जाप करना है, नियमित करना है और करते रहना है लगातार, अमावस्या से अमावस्या तक लगातार करना है। यदि आप अमावस्या से अमावस्या लगातार ये जो जाप है माँ मृत्युंजय का वो करते हो, और अमावस के अमावस 3 अमावस आप लगातार आप ये टोटका करते हैं, ये उपाय करते हैं और लगातार महामृत्युंजय का जाप करते हैं, और यदि किसी कारण आप जाप नहीं कर सकते, यदि किसी भी कारण आप जाप नहीं कर सकते, तो घर में एक कैसेट लगा लीजिए ताकि ध्वनि चलती रहे, तो आपके घर का माहौल सही रहे, आपके घर का वातावरण सही रहे, आपकी मनोपरिस्थितियां सही रहे। तो 42 साल तक आपको ये टोटका जो है, ये 3 बार करने से 42 साल आपके इजीली निकल जाएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो जरूरी नहीं ये काल सर्प दोष के कारण आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो काल सर्प दोष के अलावा भी आपको तंग करती हैं। और काल सर्प दोष का निवारण जो है, आप यदि आपके पैसे नहीं, तो ये सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिट वाला ये एक उपाय है जो आप कर लेंगे ना, आपको काल सर्प दोष से बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए आपको काल सर्प दोष से छुटकारा मिल गया। ये करते रहिए और अमावस के अमावस कुछ ना कुछ दान करते रहिए लगातार, सीरियसली। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने 9 साल के कैरियर में, 8-9 साल के कैरियर में एक चीज़ सीखी है कि यदि हम लोग किसी चीज़ को जो बड़ा करके जो आपको बताया जाता है, यदि उसका निवारण हम छोटा करके कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है। क्योंकि इकट्ठे खर्च, मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग पैसे वैसे उठा के अपना वो करवाते हैं, इलाज करवाते हैं या अपना वो खर्च करवाते हैं। हाँ जी, उपाय कर लो, बड़ा वाला उपाय होता है 35-40 हज़ार के, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि महामृत्युंजय जाप करवाते हैं अपने घर में। तो देखिए, उससे कई चीज़ें तो मेरे को ये नहीं समझ में आती, करवाने के बाद भी कई बार वैसे ही रहता है। तो फिर आप वो छोटे टोटके करके भी यदि आपकी ज़िंदगी सही निकलती है तो आप वो करिए। तो हाँ, ये भी बात सत्य है कि जो शिव को पूजता है तो उससे भी काल सर्प दोष का निवारण होता रहता है। क्योंकि शिव के सर के ऊपर जो एक सर्प है वह वासुकी नाग है, ठीक है। तो नाग को भी राहु और केतु कहा जाता है, जो सर है वो राहु कहा जाता है और जो पूछा है उसको केतु कहा जाता है। इसलिए शिव पे जल चढ़ाने से भी आपका काल सर्प दोष का निवारण होता है।
राधे राधे जी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप जितनी ज़्यादा ये शेयर करेंगे ये वीडियो, उतना ही ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे जी।